नमस्कार दोस्तों। आज नया टॉपिक लेकर हम आए हुए हैं और एक प्लांट डिजीज का टॉपिक है। इसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज पढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक आज का टॉपिक है सिम्टम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, जो आपके सब ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। व्हाइट बोर्ड पे सिम्टम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज का सिम्टम और आइडेंटिफिकेशन करना, उसको एनालिसिस करना क्या है। तो डेफिनेशन देखिए, लिखा है कि प्लांट पैथोजन इंड्यूस्ड रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। Following are the symptoms of plant disease due to the characters and appearance of the visible pathogen. Symptoms can be different in, हमने शार्ट में इसको लिखा है कि प्लांट पैथोजन इंड्यूस्ड रिएक्शन इन द प्लांट बॉडी ऑफ देयर होस्ट। जो प्लांट पैथोजन है, जिसको हम पैथोजन कहते हैं, जो डिजीज ग्रो करता है, उसका रिएक्शन प्लांट बॉडी पे होस्ट पे पड़ता है और उस होस्ट के रिएक्शन के द्वारा उसमें डिफरेंट स्थिति या डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने लगते हैं और फॉलोइंग द सिम्टम नए नए सिम्टम प्रोड्यूस होने लगते हैं और उसी सिम्टम को देख के हम डिजीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सिम्टम कैन बी डिजीज डिफरेंट सिम, जो सिम्टम दिखाई देता है उस सिम्टम के आधार पे डिजीज को कई पार्ट में बांटा गया है। एक प्रकार से एक क्लासिफिकेशन ही है प्लांट डिजीज का। और जिसमें फर्स्ट नंबर आपने लिखा है कि देखिए पाउडी मिड्डू आपने देखा होगा। जब टेम्परेचर लो होता है, ह्यूमिडिटी हाई होती है ठंड के सीजन में, तो पाउडी मिड्डू अधिकतर डिजीज दिखाई देता है। किसके ऊपर दिखाई देता है? पी के ऊपर। डस्टी अपीयरेंस, ग्रे ब्राउन इन कलर, अपीयरेंस ऑन द होस्ट सरफेस, लीफ, फ्रूट एक्सेट्रा। बहुत जगह पे पाउडर नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखते देखते पूरी आपकी फील्ड सफेद हो जाती है। तो उसका एग्जाम्पल आपने लिख दिए हैं पाउडी मिड्डू ऑफ डिजीज। जो एग्जाम्पल है पाउडी मिड्डू, आपको इसमें लिखना है कि ग्रे, व्हाइट, ब्राउनिश कलर या पाउडर लाइक स्ट्रक्चर अपीयरेंस ऑफ द होस्ट लीफ। गुड, राइट। सेकेंड है, उसी का एक टॉपिक है डाउनी मिड्डू। अब देखिए दोनों मिड्डू एक जैसे हैं, पाउडी मिड्डू भी है, डाउनी मिड्डू है, बट दोनों दो सब डिवीजन के फंगस हैं। पाउडी मिड्डू है सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है, बट डाउनी मिड्डू है सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है। ये अधिकतर डाउनी लेयर पे ग्रोथ करता है, मटर पे ही ग्रोथ करता है। डाउनी लेयर पे सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है। काटनी ग्रोथ डाउनी लेयर, काटनी ग्रोथ अपीयरेंस ऑन द डाउनी लीफ, इट इज कॉल्ड डाउनी मिड्डू। एग्जांपल डाउनी मिड्डू ऑफ पी। हमने फिगर भी यहाँ बना दिया। डाउनी लेयर पे दिखाई देगा सुपरफिशियल ग्रोथ, काटनी आर ड्राइंग ग्रोथ। ठीक। थर्ड है रस्ट। रस्ट आपने देखा होगा। रस्ट इज ए 3 टाइप्स। 3 तरह के रस्ट होते हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड येलो। ब्लैक रस्ट का उसी को हम स्टेम रस्ट भी कहते हैं, जिसको पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई भी कहते हैं। नंबर 2 ब्राउन लीफ ऑरेंज रस्ट। ब्राउन लीफ ऑरेंज रस्ट और इसको पक्सिनिया कैंडिटा या पक्सिनिया ट्रिटिसिना कहते हैं। येलो आर स्ट्राइप रस्ट, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ये सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है और अधिकतर हीट के ऊपर दिखाई देता है, इसलिए स्टेम पे जो दिखाई देता है उसको स्टेम रस्ट कहते हैं, जो लीफ पे दिखाई देता है उसको लीफ रस्ट कहते हैं और येलो भी लीफ पे ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है इसमत। चारकोल लाइक पाउडर। चारकोल लाइक पाउडर जो दिखाई देता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। एग्जांपल जितने भी स्मट हैं सब बेसिडियोमाइकोटिना के फंगस हैं। इसका जो क्लास है टिलियोमाइसिटीज है, ऑर्डर अस्टिलाइजिनस आता है। ठीक है। तो स्मट, जिसमें लूज स्मट ऑफ इंटरली सीड बॉर्न डिजीज होता है और इसके अलावा जितने भी स्मट हैं सब इंटरली सीड बॉर्न डिजीज होते हैं। द वर्ड स्मट मीन्स सूटी या चारकोल लाइक पाउडर। द वर्ड स्मट मीन्स सूटी या चारकोल लाइक powder. The powder is a black color. Next, white rust. White rust सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है। ये अधिकतर व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, सरसों के ऊपर दिखाई देता है। और जैसे क्रीम रखा गया, आपने क्रीम देखा, क्रीम जैसे ताजे ताजे जगह जगह रख दिया गया प्लांट के ऊपर, लीफ के ऊपर, उस तरह स्ट्रक्चर व्हाइट रस्ट का दिखाई देता है। उसी को व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कहते हैं। White rust may be found white blister like pustules on the leaf। जो
पास्चुल लाइक लीफ बनते हैं, उसी में व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर आता है। सब डिवीजन कहा किसका फंगस है? मैस्टिगोमाइकोटिक फंगस है। नेक्स्ट है ब्लाच। जो ब्लाच डिजीज आता है, ब्लाच, इसको जो इसमें एग्जांपल है सूटी ब्लाच। ब्लाच मतलब दीज सिम्टम कंसिडर्ड ऑफ ए सुपरफिशियल ग्रोथ गिविंग फाउंड ब्लाइटेड अपीयरेंस, सूटी ब्लाच। नेक्स्ट है ब्लाइट, जिसको हम लेट ब्लाइट के नाम से जानते हैं। सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिक का फंगस है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अधिकतर ब्लाइट होता है, कब लगता है? दिसंबर के महीने में लगता है ब्लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसमें कोलोकेशिया ब्लाइट होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बहुत सारे ब्लाइट आते हैं जिसके ऊपर पत्तियां पूरी बर्न हो जाती हैं, देखते देखते क्रॉप आपकी पूरी डैमेज हो जाती है, इसको ब्लाइट कहते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ। इसमें आपको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का एग्जाम्पल देना है। कब दिखाई देता है? मॉइस्चर, जब टेम्परेचर लो होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तब ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बड़े पैमाने पे दिखाई देते हैं। ब्लाइट में आप लिखना है कि ब्लाइटेड अपीयरेंस स्कैटर्ड ऑन द लीफ। नेक्स्ट है लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट जिसमें आप सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिक फंगस है, इसमें अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। अब इसमें अंदर जो लीफ स्पॉट होते हैं वो स्पॉट जगह जगह स्कैटर्ड फॉर्म ऑन द लीफ, फ्रूट्स एंड स्टेम, छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं। अगर अल्टरनेरिया का लीफ स्पॉट होगा तो उसमें कंसेंट्रिंग रिंग बनेगा, और सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट होगा तो उसमें कंसेंट्रिंग रिंग नहीं बनेगा। तो इस तरह के स्पॉट बनते हैं जिसको हम लीफ स्पॉट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कलर चेंज। अगर कलर चेंज होगा तो उसमें दो कंडीशन होती है। अगर किसी प्लांट का कलर चेंज हो रहा है तो या तो वायरल इन्फेक्शन होगा, या फिर लो टेम्परेचर होगा, एक्सेसिव मिनरल होगा, मिनरल की मात्रा कम होगी। ये सब डिफरेंट स्टेज आने पे कलर चेंज होने लगते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? क्रिंकल बन जाएंगी, डिस्कलर्ड हो जाएगा। अधिकतर पत्तियां क्रिंकल हो जाती हैं, लेकिन अगर उर्द मोजा की बात जहाँ करते हैं उसमें कलर चेंज हो जाता है। और कुछ ऐसे भी कलर चेंज होते हैं, जैसे लो टेम्परेचर हो गया, एक्सेस हो गया, एक्सेस मिनरल्स हो गए, या मिनरल्स की कमी पड़ गई, तब भी कलर में परिवर्तन आता है। तो डिफरेंट कलर, डिफरेंट लीफ, डिफरेंट पार्ट। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी और देखिए हाइपरप्लेसिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अधिकतर पूछता है डिफरेंस बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। दोनों कहाँ बनते हैं? व्हाइट रस्ट में बनते हैं, जिसको हम एल्बिगो कैंडिडा, काजल ऑर्गेनियम क्या कहते हैं? उसको एल्बिगो कैंडिडा कहते हैं। तो हाइपरट्रॉफी क्या है कि इंक्रीज इन द इंडिविजुअल सेल ऑफ द साइज। जब किसी सेल की साइज बढ़ जाए, किसी इंडिविजुअल सेल की साइज बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ बहुत लंबा हो जाए, किसी का पैर बहुत लंबा हो जाए, एक दो, तो इंडिविजुअल सेल ऑफ द साइज, इंक्रीज इंडिविजुअल सेल ऑफ द साइज, इट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। बहुत दुबले पतले लंबे व्यक्ति को देखेंगे तो क्या होता है? इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। बट हाइपरप्लेसिया में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है? नंबर, जैसे आपने देखा कि अगर इस सेल में 10 सेल्स चाहिए, या इस स्टेम में 10 सेल्स क्रोमोसोम्स होने चाहिए, अगर इनकी संख्या 50 हो जाए तो ऐसे स्वेलिंग हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल, इसमें सेल की संख्या बढ़ जाती है। जबकि हाइपरट्रॉफी में एक प्लांट ही सबसे लंबा हो जाता है, कोई पार्ट प्लांट का बहुत लंबा हो जाता है, इसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेसिया कहते हैं। राइट, समझ बात आ गई हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया में। नेक्स्ट है हाइपोप्लेसिया। इसको ड्वार्फिंग या शॉर्ट प्लांट बोलते हैं। जब प्लांट बौना रह जाए तो उसको हाइपोप्लेसिया के नाम से जानते हैं। अब चाहे जो भी रीजन रहा उसके लिए बौना होने में प्लांट शॉर्ट हो जाए, एक औसत दर्जे से, जैसे लंबाई उसकी 100 दर्जे से न ग्रोथ करके छोटी ही रह जाए, फ्लावरिंग कम होगी, फ्रूटिंग कम होगी, तो ऑटोमेटिक उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपोप्लेसिया। ड्वार्फिंग और शॉर्ट प्लांट, इट इज कॉल्ड हाइपोप्लेसिया। कई रीजन इसमें कार्य करते हैं। नेक्स्ट है विल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विल्ट। विल्ट में विल्ट ऑफ अरहर, इसमें एग्जांपल हमने लिख दिया है, विल्ट ऑफ अरहर, विल्ट ऑफ चिकपी, विल्ट ऑफ पी, विल्ट ऑफ सीसम, विल्ट ऑफ गुआवा, विल्ट ऑफ ब्रिंजल। बहुत में विल्ट का इन्फेक्शन होता है, खड़े खड़े देखते होंगे बहुत बड़े प्लांट सूख जाते हैं। कंडीशन क्या होता है? इसमें देखिए एक फ्रूटिंग बॉडी भी बनती है जिसको हम बोलते हैं क्या? स्पोरोडोकियम बनती है, स्पोरोडोकियम। एंड प्लांट में क्या कंडीशन है? जैसे ये प्लांट है, प्लांट को अगर इन्फेक्टेड प्लांट को आप चीर के देखेंगे तो इसमें ब्लैक ब्लैक जगह जगह स्ट्रीक दिखाई देती है।
जिससे यही स्ट्री क्या करती है, टॉक्सिन डेवलप करता है जिससे जाइलम और फ्लोएम बेसिल्स नलिकाओं को जो भोजन और वाटर का ट्रांसलोकेशन ऊपर तक करती हैं, जगह जगह ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से फूड्स एंड वाटर का ट्रांसलोकेशन ऊपर तक नहीं हो पाता, जिससे पूरा प्लांट सूख जाता है। तो विल्ट सब में लगता है, उसको विल्ट ऑफ अरहर। अगर कुछ ब्रांचिंग हो जाएगा तो ब्रांचिंग सूख जाता है, कुछ पत्तियों में इन्फेक्शन हो जाएगा, पत्तियां सूख जाएंगी। अगर होल प्लांट में इन्फेक्शन नीचे से जाएगा, धीरे धीरे पूरा प्लांट ड्राई कंडीशन में आता है। तो ड्राइंग ऑफ द होल प्लांट इट इज विल्ट। अब नेक्स्ट है स्क्लोटिया। स्क्लोटिया सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, अर्गट ऑफ बाजरा में बनता है, अर्गट ऑफ राई में बनता है। इस समय स्क्लोटिया छोटे छोटे बनते जाते हैं। स्क्लोटिया को जैसे स्क्लोटिया अधिकतर स्फेरिकल भी होते हैं, सिलेंड्रिकल से भी होते हैं, हार्ड बॉडी होता है। हार्ड बॉडी या डॉर्मेंट माइसिलियम का पार्ट होता है, सिर्फ डॉर्मेंट माइसिलियम को ही हम बोलते हैं स्क्लोटिया, जो अगले नेक्स्ट सीजन में मौसम सुटेबल होने पे, टेम्परेचर पाने पे, मॉइस्चर डेवलप करने पे स्क्लोटिया फिर जर्मिनेट करता है और एक न्यू हाइफा को जन्म देता है। तो इसको कहते हैं स्क्लोटिया। स्क्लोटिया में आपको लिखना होगा कि सिलेंड्रिकल शेप एंड स्फेरिकल शेप, हार्ड बॉडी, डॉर्मेंट माइसिलियम ऑफ फंगस। नेक्स्ट है एक्सुडेशन में होता है क्या कंडीशन होता है कि बाई बैक्टीरियल डिजीज जितने भी डेवलप करते हैं, चाहे BLB हो, चाहे ब्लाइट लीफ स्टिक डिजीज ऑफ पैडी हो, चाहे फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल हो, या और भी बहुत सारे जितने भी बैक्टीरियल डिजीज इन्फेक्शन, छोटे छोटे स्पॉट पूरी पत्तियों पर बन जाते हैं, जिससे प्लांट डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं हो जाता, फ्लावरिंग नहीं हो पाती, फ्लावरिंग नहीं होगी तो फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी तो यील्ड का लॉस होगा। ये तमाम कंडीशन एक्सुडेशन के अंदर आते हैं, जिसमें बैक्टीरियल का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा आता है। जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज आप पढ़े होंगे सब में एक्सुडेशन ही लिखा जाता है। तो इस तरह हमने शार्ट में एक प्रकार का प्लांट डिजीज का आइडेंटिफिकेशन किया है सिम्टम के आधार पे। सिम्टम अलग अलग सबके बनते हैं, पाउडी मिल्ड्यू का अलग बनेगा, डाउनी मिल्ड्यू का अलग बनेगा, रस्ट का अलग बनेगा, स्मट का अलग होगा, व्हाइट रस्ट का अलग होगा, ब्लाच, ये सब बहुत सारे हमने आपको बताने की कोशिश किया है। और इसको आप बहुत देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।